Okay, hello students. Let's have a short recap. Last lecture में क्या हुआ था हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? Students, if you remember, we have started with chapter that is working of the constitution. Before starting with this chapter, we have understood what we mean by the term called constitution. Constitution is nothing but a book of law. अगर याद रहेगा तो इतना ही नहीं, फिर रिमेंबर हमने ये भी पढ़ा था दो मेन ऑब्जेक्टिव्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, वन इज सेक्युलर एंड सेकंड वन इज क्या बताया था मैंने आप लोग को, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. क्या बताया था मैंने? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस स्टूडेंट्स, ये इतना ही नहीं, हम लोग ने एक और चीज के बारे में पढ़ा था अगर याद रहेगा तो. कॉन्स्टिट्यूशन कभी से आया था फोर्स में? इफ यू रिमेंबर 26th of Jan 1950. याद रहेगा तो 26th of Jan 1950 वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे मेन फीचर्स हमने कॉन्स्टिट्यूशन के तीन एरिया फोकस करने वाले थे. फर्स्ट वन जो हम लोग फर्स्ट लेक्चर में खत्म किए थे, दैट इज अबाउट डेमोक्रेसी. सेकंड लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सोशल जस्टिस एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट जुडिशियल सिस्टम. ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, डेमोक्रेसी में हम लोग ने एक बार रिकैप करवा रहा हूँ फटाफट. डेमोक्रेसी मींस फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल. पावर ऑफ पीपल इज नोन एज व्हाट? डेमोक्रेसी. ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है. इतना ही नहीं, हम लोग ने डेमोक्रेसी में एक और चीज पढ़ा था. ध्यान से सुनो, अभी देखते कितना जिनको आंसर आते हैं. जिनको आंसर आते चैट में लिखो. इन डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट्स देयर डैश. क्या बताया था मैंने? आंसर्स लिखो फटाफट फटाफट, चैट में लिखो. यस, इन डेमोक्रेसी पीपल इलेक्ट्स देयर डैश. आंसर नहीं आ रहा है किसी का? आ रहा है. रिप्रेजेंटेटिव्स. यार बात है, क्या बात है. इफ यू रिमेंबर, रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ साथ हम लोग ने जब भी और डिटेल में पढ़ा था, हम लोग ने एक और चीज के बारे में पढ़ा था अगर याद रहेगा. डेमोक्रेसी में हम लोग ने इस चीज के बारे में पढ़ा था, हमारे पास एक राइट होता है, दैट इज राइट टू वोट. लेकिन उससे पहले हमारे यहाँ पे इलेक्शंस कैसे होते हैं मैंने बताया था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन. याद रहेगा तो मैंने एग्जाम्पल दिया था आप लोग को. एग्जाम्पल में मैंने तुम लोग को बताया था पाकिस्तान और चाइना के बारे में बताया था, राइट? पाकिस्तान दे क्लेम दैट वी अडॉप्ट डेमोक्रेसी बट इन रियल सेंस दे डोंट हैव डेमोक्रेसी. वहां पे कुछ और ही चीज चलता है, इलेक्शन होते हैं लेकिन पूरा पावर किसके पास था मैंने बताया था आप लोग को? मिलिट्री जनरल के पास है, राइट? सेकेंड, इफ यू रिमेंबर, मैंने आप लोग को एक और चीज के बारे में बताया था, दैट इज नथिंग बट राइट टू वोट के बारे में. इनिशियली हमारे यहाँ पे एज लिमिट कितना था राइट टू वोट? चलो आंसर लिखो फटाफट. इनिशियली एज लिमिट कितना था स्टूडेंट? जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट. हाँ स्टूडेंट्स, इनिशियली एज लिमिट कितना था? 21. लेटर बाद में कितना हो गया? इट वाज रिड्यूस्ड टू कितना मैंने बताया था? 18. कितना बताया था मैंने? 18. ब्यूटीफुल. अच्छा, व्हाई इट वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18? बोर्ड क्वेश्चन है, मैंने बताया था इट वाज रिड्यूस्ड. द रीजन इज टू इंक्लूड यंग जनरेशन इन पॉलिटिकल अफेयर्स. अगर मालूम रहेगा तो यंग जनरेशन जितना आएंगे उतना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ते रहेगा. याद रहेगा मैंने बताया था. अच्छा स्टूडेंट्स, आगे हमने पढ़ाया था दैट इज नथिंग बट डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन? डिसेंट्रलाइजेशन इज एज गुड एज, इफ यू रिमेंबर, डिसेंट्रलाइजेशन मींस हमने बताया था पावर्स और अथॉरिटी को ट्रांसफर करो ताकि देयर शुड बी नो मिसयूज ऑफ पावर. याद रहेगा मैंने बताया था. एंड इतना ही नहीं, इट आल्सो क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल, ताकि ज्यादा से ज्यादा कॉमन पीपल आ सके, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ सके. और जितना उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा उतना पॉलिटिक्स में क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव चेंज आते रहेगा. इतना ही नहीं, हमने डिसेंट्रलाइजेशन में एक और चीज बताया था ग्राम पंचायत के बारे में. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बना था. कब बना था? 73rd एंड 74th अमेंडमेंट. ये रिवीजन करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाओ. जो फर्स्ट लेक्चर एब्सेंट था वो लोग ध्यान दो. इफ यू रिमेंबर, हमने एक और कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, दैट इज अबाउट राइट टू इन्फॉर्मेशन. राइट टू इन्फॉर्मेशन में हम लोग ने एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा था. राइट टू इन्फॉर्मेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर डैश. चलो बताओ चैट में फटाफट, कब इंट्रोड्यूस किया था स्टूडेंट्स? जल्दी 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 जल्दी, आंसर्स आ नहीं रहे फटाफट. हाँ, व्हेन वाज? 2005. अगर याद रहेगा तो 2005 में इंट्रोड्यूस किया था. एट द सेम टाइम इफ यू रिमेंबर, दो चीज हमने क्रिएट किया था. वन इज ट्रांसपेरेंसी एंड सेकंड वन इज अकाउंटेबिलिटी. स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर, मैंने आप लोगों को एक और चीज बताया था. एक और चीज, वेट अ मिनट. स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर, हमने राइट टू इन्फॉर्मेशन के साथ साथ राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में इंट्रोड्यूस किया था. एट द सेम टाइम, बिकॉज ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन, याद रहेगा तो सिटीजंस एंड गवर्नमेंट के बीच में कम्युनिकेशन बढ़ चुका था. वंस कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, उससे एक और चीज बिल्ड हुआ था, दैट इज ट्रस्ट बिटवीन सिटीजन. ट्रस्ट बिटवीन सिटीजंस एंड गवर्नमेंट बढ़ते गया धीरे धीरे. एंड इससे दो चीज इंश्योर हुआ, वन इज ट्रांसपेरेंसी एंड सेकंड वन इज अकाउंटेबिलिटी. ये हमने फर्स्ट लेक्चर में खत्म किया था, राइट? सेकंड लेक्चर का शॉर्ट रिकैप करवा दो. इफ यू रिमेंबर, सेकंड लेक्चर वी स्टार्टेड विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. व्हाट इज सोशल जस्टिस? सिंपल मैंने बताया था, टू रिमूव सोशल कंडीशन व्हिच क्रिएट्स इनजस्टिस. याद रहेगा? ऐसे सब चीजों को हटा दो जो चीज कभी इनजस्टिस क्रिएट करता था. एंड जिस दिन हम ये सब चीज हटाएंगे उस दिन एक चीज तो पक्का है, दैट इज नथिंग बट इक्वालिटी.
What is equality? Equality means there should be no discrimination. There should be no discrimination on the basis of caste, religion, language, gender, place of birth, property, etc. etc. ये हमारा दूसरा चीज था. If you remember, हमने इतना ही नहीं, हमने ये भी पढ़ा था, there is a policy of reservation of seats. Reservation of seats बनाया गया था. Reservation of seats दो कैटेगरी के लोगों को दिया गया था. One is SC, that is scheduled caste, and second one is ST, that is scheduled tribes. याद है? इसके अलावा एक और कैटेगरी का लोग था जिनको रिजर्वेशन दिया गया है, ओबीसी. याद रहेगा? अच्छा, क्यों दिया गया था? ताकि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, ताकि वो लोग का भी अपलिफ्टमेंट हो सके स्टूडेंट्स. ये हमने लास्ट लेक्चर में खत्म कर दिया था. इतना ही नहीं, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने एक एक्ट पास किया था, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट. मतलब ये प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट किसको प्रोटेक्ट करते हैं? कौन से दो कैटेगरी के लोगों को? वन इज एससी, दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट, एंड सेकंड वन इज एसटी, दैट इज शेड्यूल्ड ट्राइब्स. याद रहेगा पक्का? अच्छा, इफ यू रिमेंबर, हमने एक और प्रोविजन के बारे में पढ़ा था, दैट इज प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड प्रोविजन फॉर माइनॉरिटी? मतलब जो भी हमारे कंट्री में माइनॉरिटी रिलीजन है, उनको भी इक्वल इंपॉर्टेंस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए. There should be no discrimination on the basis of race, religion, language, caste, etc. etc. चलो एक और इंपॉर्टेंट, चलो कितना जन को आंसर आता है? विमेन का प्रोटेक्शन के लिए 4 लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट किया था. ये 4 लॉ कौन सा था? एक कोडिंग दिया था हमने. ये कोडिंग का नाम बताओ ना प्लीज, फटाफट. क्या स्टूडेंट से कोडिंग का नाम? एक कोडिंग दिया था मैंने, याद है किसी को? फटाफट फटाफट फटाफट, क्या बताया था कोडिंग का नाम? डेड. डेड का डी स्टैंड्स फॉर, इफ यू रिमेंबर, क्या बताया था मैंने? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. ई फॉर इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी. ई फॉर इक्वल शेयर इन प्रॉपर्टी के साथ साथ ए फॉर एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट. एंड लास्ट वन, इफ यू रिमेंबर, मैंने आप लोग को एक और चीज बताया था, दैट इज नथिंग बट डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट. ये हमारा डेड है. ये आंसर याद रखना, एग्जाम में आएगा, ये बार बोर्ड्स में भी आएगा. याद रखो, वापस में बोल रहा हूँ, डेड का डी स्टैंड्स फॉर, इफ यू रिमेंबर, क्या बोला था? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. या ए फॉर क्या बोला था? एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट. E for क्या बोलते हैं? Equal share in property of father and husband. And last one is domestic violence prohibition act. याद रहेगा स्टूडेंट्स? And last, if you remember, हमने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में? -% of seats are reserved for women in India in local self government. कितना परसेंट था स्टूडेंट्स? चैट में लिखो फटाफट, जल्दी 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 जल्दी. कितना परसेंट था? मैंने बताया था चैट में. बताओ 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 बताओ. क्या बात है? 33. कौन है वो? 50. 33 आएगा. 33. अच्छा, इफ यू रिमेंबर, मैंने बोला था इन महाराष्ट्र -% ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन. कितना था महाराष्ट्र में स्टूडेंट्स? 50. 50. कौन है? 505. 505. 50. 50. याद रहेगा. डन डन डन. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल. सो लेट अस प्रोसीड फर्दर. आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ते हैं हम लोग, क्या क्या है क्या क्या नहीं है. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स. टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इज अबाउट जुडिशरी. ध्यान से सुनना, अभी ध्यान से सुनो. अभी जुडिशरी है क्या स्टूडेंट्स? इफ यू रिमेंबर, जुडिशरी का मतलब, ध्यान से सुनो, हमारे कंट्री में जुडिशरी किसको बोला जाता है? बराबर. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, जुडिशरी क्या है? जुडिशरी इज नथिंग बट अ सिस्टम व्हिच इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट लॉ. हमारे कंट्री में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ बनाया गया ना, लॉ, वो सारे लॉ को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है मालूम है? जुडिशरी का. वापस मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो. जुडिशरी का मेन काम इज टू प्रोटेक्ट लॉ. हमारे कंट्री में जितने भी लॉ बने हैं, इनका मेन वर्क इज टू प्रोटेक्ट द लॉ. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, जुडिशरी का पैटर्न कैसा है? सबसे टॉप में जो हमारे कंट्री में सबको मालूम है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट. आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वी हैव मेनी हाई कोर्ट, एंड आफ्टर हाई कोर्ट छोटे लेवल में वी हैव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और ट्रायल कोर्ट. सबसे टॉप में एक ही है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट विच इज इन दिल्ली. उसके बाद बहुत सारे हाई कोर्ट्स है, मुंबई में भी बहुत सारे ब्रांचेस है. एट द सेम टाइम उसके नीचे हमारे कंट्री में क्या, दैट इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायल कोर्ट. मानते हो बात पक्का? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई लॉ चेंज करना है तो हम वो कर सकते हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया गया था सर 1950 में, आज चल रहा है 2020, तो हम लॉ में कुछ चेंजेस ला सकते हैं क्या? यस स्टूडेंट, हम ला सकते हैं. सुनो कैसा एक प्रोसीजर है. सबसे पहले ये बात जान लो, our constitution is termed as dynamic in nature. Now the question arises, sir, what do you mean by the term called dynamic? जरा बताओ ना. Dynamic means constantly changing. Why? I will tell you the reason. ध्यान से सुनो, क्यों constitution को dynamic कहा जाता है. Students, हमारा जब constitution बनाया गया था ना, ये कब बनाया गया था मालूम है? It was formed in the year 1950. डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. शायद अगर आपको पता रहेगा, 1950 में सिचुएशन कुछ और था इंडिया का, और आज 2020 में सिचुएशन कुछ और है.
मतलब जनरेशन चेंज हो चुका है। क्या लगता है वही लॉ सेम डिटो आज भी फॉलो हो सकते हैं क्या? नहीं। शायद वो टाइम पे चोर कम होंगे, वो टाइम पे डकैत कम होंगे, वो टाइम पे मर्डरर्स कम होंगे, तो वो टाइम पे शायद लॉ उतना स्ट्रिक्ट नहीं हुआ होगा। आज बहुत सारे लॉ में चेंजेस लाया गया है। व्हाट इज चेंजेस? चेंजेस के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, दैट इज अमेंडमेंट। याद रखना स्टूडेंट्स, अमेंडमेंट। इसीलिए फॉर दैट रीजन वी ऑलवेज टर्म आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। व्हाट इज लिविंग डॉक्यूमेंट? लाइव डॉक्यूमेंट है हमारा, चेंज होते रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग कंडीशन, एंड ये पावर सिर्फ एक ही जन के पास है स्टूडेंट्स, याद रखना, इट इज विद पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अलावा किसी के पास पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का। दिमाग में ये बिठा लो, डैश हैज द पावर टू मेक चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या लिख के हो गया? पार्लियामेंट, याद रखना। अब दिमाग में क्वेश्चन रहेगा, सर पार्लियामेंट कैसे करते हैं वो बताओ। सुनो, है सिंपल सा प्रोसीजर है, ध्यान से सुनो। पहले तो ये समझ लो पार्लियामेंट में कितने हाउसेस है, ध्यान से सुनना। वी हैव 2 हाउसेस इन पार्लियामेंट, वन इज लोकसभा एंड सेकेंड वन इज राज्यसभा। लोकसभा में जितने भी मेंबर्स है दे आर बीन इलेक्टेड बाय पीपल, याद रखना। लोकसभा में जितने भी मेंबर्स है दे आर बीन इलेक्टेड बाय पीपल, whereas members of राज्यसभा आर indirectly इलेक्टेड बाय पीपल। हाउ, कैसे, क्यों, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेंगे सेकंड चैप्टर में। अभी सिर्फ इतना याद रखना, पार्लियामेंट में वी हैव 2 हाउसेस, वन इज लोकसभा एंड सेकंड वन इज राज्यसभा, याद रखना। लोकसभा में इट कंप्राइजेस ऑफ 545 मेंबर्स। आज के डेट का करंट सिचुएशन में बता रहा हूं, लोकसभा कंप्राइजेस ऑफ 545 मेंबर्स, whereas राज्यसभा कंप्राइजेस ऑफ 250 मेंबर्स। कितने मेंबर्स है? 250। अब दिमाग में क्वेश्चन रहेगा, सर चेंजेस कैसे लाने का लॉ में? लेट्स टेक एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे कंट्री में पहले एक रूल था कि मर्डर करने वाले को 5 साल का सजा। क्या बोला मैंने? मर्डर करने वाले को कितने साल का सजा? 5 साल का सजा। अब हमको ये रूल में चेंज लाना है। अब हमको रूल में ये चेंज लाना है कि भाई मर्डर करने वाले को 5 साल का सजा नहीं, मर्डर करने वाले को कम से कम 10 साल का सजा होना चाहिए। मतलब आप लॉ में चेंजेस ला रहे हो, 5 से कितना साल लेके आ रहे हो? 10 साल। अब प्रोसीजर क्या मैं आपको बता दूं। जब भी कुछ चेंजेस करना है, जब भी कुछ अमेंडमेंट्स करना है, सबसे पहला यू नीड टू फॉर्म अ बिल। बिल इज नथिंग बट अ पीस ऑफ पेपर जहां पे आपने आपका चेंजेस मेंशन किया है कि मर्डर करने वाले को 5 साल से अभी कितने का सजा है? 10 साल का सजा। अब ये बिल है ना, ये बिल पार्लियामेंट का दोनों हाउसेस में डिस्कशन होगा। फर्स्ट इट विल बी डिस्कस्ड इन लोकसभा। लोकसभा में अगर मेजॉरिटी जन आउट ऑफ 545 में से समझो 350 ने बोला यस पास होना चाहिए, देन ये बिल जाएगा किधर मालूम है स्टूडेंट्स? राज्यसभा में। कहा जाएगा? वापस मैं बता रहा हूं, राज्यसभा में। जब राज्यसभा में मेजॉरिटी मेंबर आउट ऑफ 250 मेंबर्स, अगर मेजॉरिटी ने 150 जन ने, समझो 150 जन ने बोला कि यस यहां से भी पास होना चाहिए, देन ये बिल किसके पास जाएगा मालूम है स्टूडेंट्स? प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये बिल को जब साइन करेगा ना, तब जाके ये क्या बनेगा मालूम है? एक्ट विच इज एज गुड एज लॉ। सो ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी चेंजेस अगर हमको लाना है ना स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन में, फर्स्ट इट हैज टू बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का दोनों हाउसेस में डिस्कशन होगा। पहले होगा लोकसभा में, फिर होगा राज्यसभा में। अगर दोनों में से मेजॉरिटी ने यस बोला, देन इट विल गो टू प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर हमारे सुनहरे हस्ताक्षर साइन करेंगे वहां पे, और जैसे ही प्राइम मिनिस्टर साइन करेंगे, ये बिल क्या बन जाएगा मालूम है? एक्ट विच इज एज गुड एज लॉ। याद रखना स्टूडेंट्स। सो ऑलवेज रिमेंबर, who has the power to make changes in constitution? याद रखो, पार्लियामेंट। So judiciary has accepted this power of parliament to make changes in constitution, but at the same time parliament कुछ भी अपने हिसाब से लॉ चेंज नहीं कर सकता है। एक रूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या है मैं बताता हूं। पार्लियामेंट कैन ओनली मेक अमेंडमेंट्स, लेकिन ये लोग जिंदगी में कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर? ध्यान से सुनो, बेसिक स्ट्रक्चर मींस, याद रखना, जब एक इंसान पैदा होता है ना, पैदा होते ही उसको कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए, ये हमारा गवर्नमेंट गारंटी करता है। ये फंडामेंटल राइट्स क्या है, क्यों है, वो नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे। बट याद रखना, ये बेसिक राइट्स, ये बेसिक स्ट्रक्चर जो फंडामेंटल राइट्स है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता है, ये हमारा ही है। पार्लियामेंट कभी ये बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता है। सो व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर? बेसिक स्ट्रक्चर इज एज गुड एज फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस। तो कोई पार्लियामेंट के पास राइट नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करे, बट ही कैन ओनली मेक चेंजेस।
So again, I am telling you, our constitution is dash in nature. याद रखना, it is dynamic in nature. Our constitution is a dash document. It is a living document. Dash has the power to make changes. याद रखना, parliament. Parliament can only make changes. याद रखना, they can only make amendments. But they can basic structure of constitution. Basic structure को हाथ तक नहीं लगा सकते. वो लोग उसको चेंज नहीं कर सकते. याद रखना. Now the question arises, sir, what do you mean by the term called basic structure? Don't worry, अभी समझाएंगे. ध्यान से सुनना. Students, हमारे citizens को, if you remember, our citizens have fundamental rights. याद रखना, हर बच्चा जब माँ के कोख से पैदा होता है, they have total 6 fundamental rights. ये ऐसे rights है students, ना तुम्हारा माँ बाप तुमसे छीन सकता है, ना कोई तुम्हारे रिलेटिव छीन सकता है, ना कोई और छीन सकता है. ये राइट तुम्हारे पास ही रहेगा एंड 101% ये राइट कोई तुमसे छीन नहीं सकता. अब ये 6 फंडामेंटल राइट्स क्या, मैं आप लोगों को बता दूं, एक एक करके डिटेल में बता दूं. फर्स्ट राइट इज राइट टू इक्वालिटी. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड राइट टू इक्वालिटी? इक्वालिटी मींस ईच एंड एवरी सिटीजन इन इंडिया शुड बी गिवन इक्वल राइट. हमारे यहाँ पे कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इंफीरियर नहीं है. देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन. हर एक को इक्वल राइट मिलना चाहिए. सिंपल एज दैट, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी. ये सबसे पहला चीज. सेकेंड वन इज राइट टू लिबर्टी. ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूं, ध्यान से सुनना. सेकेंड वन इज राइट टू लिबर्टी. व्हाट इज राइट टू लिबर्टी? वी हैव सर्टेन फ्रीडम्स जो हमारे गवर्नमेंट ने दिया है, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता है. ये लिबर्टी क्या है, आगे हम डिटेल में जाएंगे. दैट इज फ्रीडम टू रिसाइड, फ्रीडम टू मूव, फ्रीडम ऑफ फॉर्मिंग एसोसिएशन. ये राइट क्या है, मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा. थर्ड इज रिलीजियस एंड कल्चरल राइट. वी हैव अ राइट टू फॉलो विच एवर रिलीजन वी वांट. आज मैं हिंदू हूं, कल मेरे को मुस्लिम में कन्वर्ट होना है, कोई मेरे को रोक नहीं सकता है. कल मेरे को क्रिश्चियन में कन्वर्ट होना है, कोई रोक नहीं सकता है. आज मैं अगर क्रिश्चियन हूं, कल मेरे को ज्यूस में कन्वर्ट करना है, कोई मेरे को रोक नहीं सकता है. मेरे को जो रिलीजन फॉलो करना है मैं कर सकता हूं. ये मेरा राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार जिसको हम बोलते हैं. फोर्थ इज एजुकेशन राइट. कोई माँ बाप तुमको पढ़ाई करने से रोक नहीं सकता है. एजुकेशन राइट कंपलसरी है. जो भी बच्चा पैदा होता है, समझो माँ बाप के पास पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा. अच्छा, फ्री एजुकेशन मतलब ये मत सोचो सर हमको ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़ना है, पढ़ने देगा कि गवर्नमेंट? नहीं. गवर्नमेंट हैज मेड अरेंजमेंट्स. म्युनिसिपैलिटी स्कूल्स ओपन किए हैं, बीएमसी स्कूल्स ओपन किए, वहां पे आप फ्री एजुकेशन ले सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं एजुकेशनल राइट. फिफ्थ समझो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. मतलब हमारे कंट्री में चाइल्ड लेबरिंग वगैरह चलता था, अंडर एज बच्चों को काम पे लगाया जाता था. ये आज के साथ नहीं सक सकता. हमारे कंट्री में बॉन्डेड लेबरिंग चलता था. व्हाट इज बॉन्डेड लेबरिंग? जबरदस्ती 10-10 12-12 घंटा काम करवाओ. ये हमारे कंट्री में आज नहीं कर सकता. कोई हमको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है. 8 घंटा मतलब 8 घंटे का पगार मिलना चाहिए. 8 घंटे से ज्यादा अगर काम करवा रहे हो तो उसका हम लोग को बोनस भी मिलना चाहिए, ओवर टाइम जिसको हम लोग बोलते हैं. तो ये 5 राइट में से सबसे पहला राइट टू इक्वालिटी. सेकेंड वन इज राइट टू लिबर्टी. थर्ड वन इज रिलीजियस एंड कल्चरल राइट. फोर्थ वन इज योर एजुकेशनल राइट. फिफ्थ वन इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. एंड लास्ट वन that is right to constitutional remedy. याद रखना स्टूडेंट्स, ये 5 राइट में से कोई भी हमारा राइट छीनने का कोशिश किया, we have one more right, that is right to constitutional remedy. मतलब आप जुडिशरी के सामने जाके जो भी आपका राइट छीनने का कोशिश किया उसके अगेंस्ट आप एफआईआर फाइल कर सकते हो, पेटिशन फाइल कर सकते हो. तो ये 6 राइट हमसे कोई नहीं छीन सकता है स्टूडेंट्स. हमारे कंट्री में ये 6 राइट हमारे पास रहेगा और हमेशा रहेगा. ये 6 राइट में कोई भी चेंजेस नहीं ला सकता है. इसको हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, इसको हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मेनी अदर राइट्स जिसमें जुडिशरी ने सपोर्ट किया है. दैट्स राइट ऑफ चिल्ड्रन. राइट ऑफ चिल्ड्रन में मैंने आप लोगों को बताया एजुकेशनल राइट, फूड सिक्योरिटी, ये सब गवर्नमेंट हमको दिया है. सेकेंड वन इज, याद रखना, जिसको हम लोग बोलते हैं, याद से सुनना, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स. प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स में मैंने आप लोग को बताया 6 फंडामेंटल राइट्स. ये राइट हमसे कोई नहीं छीन सकता है. नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन. इफ यू रिमेंबर, वुमेन का प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट हैज मेड लॉ, जिसको हम लोग सिंपल कोडिंग याद रखने बताया था, डेड. डेड का डी स्टैंड्स फॉर, मैंने बताया था, डाउरी प्रोहिबिशन. ई फॉर इक्वल शेयर. ए फॉर एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट. एंड लास्ट वन इज दी डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट. याद रहेगा. एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेकंड दैट इज राइट टू लिबर्टी. दैट इज नथिंग बट इंडिविजुअल फ्रीडम, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीडम टू मूव, फ्रीडम टू रिसाइड, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन. जैसे कि एक एक हम एक्सप्लेन करते हैं. फ्रीडम टू मूव, आज समझो मैं मुंबई में रह रहा हूं,
कल मेरे को घूमने जाना है वेस्ट बंगाल, कोई मेरे को रोक नहीं सकता है। नो डाउट अभी तो पैंडेमिक चालू है, अभी जाने का कोशिश भी मत करो, डंडा गिरेगा पुलिस से, बराबर। हाँ, लेकिन ऐसे बिना पैंडेमिक, बिना कोई इमरजेंसी का अगर रहेगा, कंट्री में कोई इमरजेंसी नहीं डिक्लेयर किया, आज अगर मैं मुंबई में हूँ, कल मेरे को वेस्ट बंगाल जाना है, तो मेरे को कोई नहीं रोक सकता है। फ्रीडम टू रिसाइड। लेट्स टेक एग्जांपल, आज मैं घाटकोपर पर रह रहा हूँ, कल मेरे को परमानेंटली शिफ्ट होके पंजाब जाना है, मेरे को कोई रोक नहीं सकता है। कल समझो मेरे को पंजाब से परमानेंटली शिफ्ट होके अमेरिका जाना है, नो डाउट रोकेगा मेरे को पासपोर्ट लगेगा, वीजा लगेगा, वरना मैं अमेरिका नहीं जा पाऊंगा। तो याद रखना, विद इन इंडिया हम किधर मनता उधर घूम सकते हैं, विद इन इंडिया हम जिधर मनता उधर रिसाइड कर सकते हैं, हमको कोई नहीं रोक सकता है। थर्ड वन इज फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन। समझो आज टीचर हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ, कल अगर सोचा चलो मेरे को यार टीचिंग छोड़ना है, कल से मैं एक पान शॉप डालूंगा, पान टपरी ओपन करूंगा, मेरे को कोई रोक नहीं सकता है। कल समझो मैं सोचा मेरे को मच्छी का दुकान ओपन करना है, मच्छी बेचूंगा, कोई मेरे को रोक नहीं सकता है। सो वी हैव इंडिविजुअल फ्रीडम। एंड लास्ट वन इज टू फॉर्म एसोसिएशन। मेरे को जैसा एसोसिएशन फॉर्म करना है मैं कर सकता हूँ, लेकिन देयर इज सम रूल, एसोसिएशन फॉर्म करो बट दे शुड बी फॉर्म्ड विदाउट आर्म्स एंड एम्युनिशन। आपके हाथ में कोई आर्म्स एंड एम्युनिशन नहीं रहना चाहिए, इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम। सो अगेन आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट्स, याद रखना, राइट ऑफ चिल्ड्रंस, ये गवर्नमेंट ने रूल पास किया है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ विमेन, विमेन के लिए प्रोटेक्शन के लिए हमने बहुत सारा लॉज बनाया है। इंडिविजुअल फ्रीडम में मैंने एग्जांपल दिया, टू मूव, टू रिसाइड, freedom of occupation and to form association. And last one is that is tribal empowerment. What do you mean by the term called tribal empowerment? आज students if you remember, हमारे कंट्री में बहुत सारे जगह पे ट्राइबल्स रहते हैं। ट्राइबल्स यानी कि ट्राइब, आदिवासी लोग, राइट। ये आदिवासी लोग का प्रोटेक्शन, इनका एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए ताकि गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट कर सके। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, देयर आर मेनी स्कीम्स जहां पे गवर्नमेंट ग्रांट्स देते हैं ताकि आदिवासी लोग का अपलिफ्टमेंट हो सके। इनफैक्ट आप लोग बिलीव नहीं करोगे, वेस्ट बंगाल में देयर आर मेनी ट्राइबल एरियाज जहां पे गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट फूड प्रोवाइड करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट एम्पावरमेंट देता है। याद रखना, ये सब चीज गवर्नमेंट ट्राइबल्स का डेवलपमेंट के लिए कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सर क्यों ऐसा, ट्राइबल्स को ही क्यों पावर दे रहे हो, क्यों नहीं हम जैसे आम आदमी? द रीजन इज, याद रखना स्टूडेंट्स, जब तक हम ट्राइबल्स को एम्पावर नहीं करेंगे हमारा कंट्री डेवलप नहीं होगा। आई विल टेल यू द रीजन, ट्राइबल एम्पावरमेंट क्यों जरूरत है। अगर ट्राइबल्स को हम खाना नहीं प्रोवाइड किए, एजुकेशन नहीं दिए, उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, वो लोग अलग से अपना एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैं बोलूं, नक्सलबारी मूवमेंट आपने सुना रहेगा, नक्सलवाद लोग जिसको हम बोलते हैं नक्सलाइट्स, जो बहुत सारे एरियाज में गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम कर रहे, गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा रहे। क्यों गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचा रहे? द रीजन इज उनका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, ट्राइबल एम्पावरमेंट जरूरी है ताकि उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। सो स्टूडेंट्स अगेन एक रिकैप में चलाता हूं, क्या याद रहेगा? इफ यू रिमेंबर, हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था अबाउट जुडिशरी, याद रहेगा? तो जुडिशरी इज नथिंग बट टू प्रोटेक्ट लॉ। जुडिशरी के साथ साथ हमने एक और चीज पढ़ा था जुडिशरी में, इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था आज जुडिशरी इज डैश इन नेचर, मैंने बताया था डायनामिक। इसके साथ साथ मैंने एक और चीज बताया था, जुडिशरी इज अ डैश डॉक्यूमेंट, इट इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट है? मैंने बताया था लिविंग। डैश हैज द पावर टू मेक चेंजेस, सबको मालूम है किसके पास पावर है? पार्लियामेंट। किसके पास पावर है? मैंने बताया था पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैन ओनली मेक चेंजेस और अमेंडमेंट्स, बट वो लोग क्या नहीं ऑल्टर कर सकते? मैंने बताया था बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल ऑल्टर नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या है? मैंने बताया था 6 फंडामेंटल राइट्स जो गवर्नमेंट ने हमको गारंटी दिया है। फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी, second one is right to liberty, third one is religious and cultural right, fourth one is educational right, fifth one is the right against exploitation, and last one is right to constitutional remedy। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड लास्ट पार्ट। उसके बाद हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, देखते हैं कितना जन को एक्टिविटी आता है। ये सिंपल है, बेसिक पार्ट है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? हमने पढ़ा था सबसे पहला हमारा स्ट्रक्चर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक है। व्हाट इज डेमोक्रेटिक? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, एंड क्या बताया था हमने? ऑफ द पीपल। पावर ऑफ पीपल इज नोन एज व्हाट? डेमोक्रेसी। सेकंड इज फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा स्टूडेंट्स, इसीलिए हमने मेंशन किया यहाँ पे। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब याद रखना स्टूडेंट्स, हमारे कंट्री में सबसे टॉप में कौन आता है? मैंने बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके नीचे कौन आता है? मैंने बताया था स्टेट गवर्नमेंट। एंड स्टेट गवर्नमेंट के नीचे कौन आते हैं? मैंने बताया था, अगेन आई एम टेलिंग यू, लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट, देखते कितना जन को याद है स्टूडेंट्स। इफ यू रिमेंबर, मैंने तुम लोग को बताया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये कौन से अमेंडमेंट में आया था स्टूडेंट्स? जरा बताओ तो। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो बनाया गया था हमारी कंट्री में, ये कौन से अमेंडमेंट में आया था स्टूडेंट्स? बताओ तो जरा। यस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये हमारे कंट्री में कौन से अमेंडमेंट में आया था?
ब्यूटीफुल, सब लोग लिख रहे हैं, गुड 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 गुड। अच्छा स्टूडेंट्स, इफ यू रिमेंबर, हमने इतना ही नहीं और एक चीज पढ़ा था, हमारे कंट्री में देयर इज अ प्रमोशन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। हमारा एक ही कंट्री है जो सेक्युलर नेशन है, सब एक साथ रह रहे हैं, सबको मालूम है, हर एक रिलीजन को हमने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया है। हमारे कंट्री में कोई रिलीजन सुपीरियर नहीं है, कोई रिलीजन इंफीरियर नहीं है, ईच एंड एवरी रिलीजन को हम लोग ने इक्वल इंपॉर्टेंस दिया गया, ठीक है। चलो एक फटाफट हम लोग एक एक्टिविटी सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना जन को आंसर आता है। फटाफट जल्दी एक्टिविटी, एक बुक निकालो, बुक और पेपर पेंसिल, जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट। आंसर्स कोई अभी चैट में नहीं लिखेगा, लास्ट में विल डिस्कस इट। क्वेश्चंस दिख रहे हैं बुक में, 4 क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। सबसे पहला क्वेश्चन दैट इज 2 डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, सेकंड क्वेश्चन इज 2 हॉलमार्क्स ऑफ गुड गवर्नेंस, थर्ड वन इज 2 एक्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, इसमें तो हमने 4 बताए थे, आपको सिर्फ 2 ही लिखना है। फोर्थ वन इज 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सॉरी, जल्दी 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 जल्दी, 2 डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, आंसर लिखते जाना बुक में, कोई चैट में नहीं लिखेगा, प्लीज, रिक्वेस्ट है, ठीक है। सेकेंड वन इज टू हॉलमार्क ऑफ गुड गवर्नेंस। किसको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? घाटको पर क्रिश, अच्छा पहला क्वेश्चन लिख लो, मैं रिपीट भी करता हूं। 2 डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, सेकेंड वन इज 2 हॉलमार्क्स ऑफ गुड गवर्नेंस, थर्ड वन इज 2 acts of protection of women, fourth one is 2 important objectives of constitution। चलो देखते हैं कितना जन को आता है। स्टूडेंट्स बताओ, 2 डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, सबसे पहला क्या आंसर आएगा? चैट में लिखो, चैट में। जल्दी जल्दी जल्दी, किसी को नहीं आता है? आउट ऑफ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है थोड़ा। ब्यूटीफुल, किसने लिखा है इधर? डीएन नगर, रुद्राक्षी, गुड, उर्वी नार्वेकर, गुड गुड गुड। नहीं नहीं नहीं, चलो सबसे पहला आंसर है राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, एंड सेकेंड वन इज फूड सिक्योरिटी, सेकेंड वन इज फूड सिक्योरिटी, ये पहला क्वेश्चन है। डन। अच्छा चलो स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन का आंसर 2 हॉलमार्क्स ऑफ गुड गवर्नेंस, फटाफट फटाफट फटाफट। अरे वाह, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, सबको समझा चैप्टर, गुड। अच्छा 2 एक्ट्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, आंसर फटाफट फटाफट, चैट 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 पे। डाउरी प्रोहिबिशन, क्या बात है, एक्ट अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, गुड 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 गुड, ब्यूटीफुल। डोमेस्टिक वायलेंस, क्या बात है, गुड गुड। चलो लास्ट लास्ट लास्ट, 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? 2 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, ब्यूटीफुल, इक्वालिटी आ सकता है, सोशल जस्टिस आ सकता है, गुड 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 गुड। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे लास्ट क्वेश्चन एक है, चलो ये आंसर ऐसे ही दे दो। 2 फंडामेंटल राइट्स, मैंने 6 बताया था, 2 तो बताओ। 2 फंडामेंटल राइट्स, फटाफट। गुड गुड गुड, राइट टू इक्वालिटी और राइट टू एजुकेशन, ये बेटा एजुकेशनल राइट है, याद रखना। डन डन डन, राइट टू इक्वल 6 बताया था, वापस एक बार रिपीट करता हूँ। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, एजुकेशनल राइट, रीजनल एंड कल्चरल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, गुड। चलो लास्ट एक एक्टिविटी, ध्यान से सुनना। अब स्टूडेंट सुनो ध्यान से, आप लोगों को एक क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, जहां पे कॉम्प्रिहेंशन रहता है, पैसेज दिया जाता है एंड उसके बिहाफ में क्वेश्चंस पूछते हैं,
बहुत इजी रहता है, सबसे स्कोरिंग क्वेश्चन यही रहता है 4 मार्क्स के लिए। 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन, एक और 1 मार्क का क्वेश्चन एंड 2 मार्क का एक क्वेश्चन, ठीक है। 4 मार्क आराम से मिल जाता है। पहला ये पैसेज पढ़ो अच्छे से, पैसेज दिख रहा है, इन आवर कंट्री, एक बार रिपीट भी करता हूं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ध्यान से सुनो। इन आवर कंट्री from the very beginning women have inadequate representation in politics and political institution. Many countries in the world have made efforts to increase representation of women. From this perspective, changes are taking place in India as well. चलो questions are, ध्यान से सुनो, आंसर सब लोग पहले बुक में लिखोगे फिर आंसर दोगे। Which amendments have reserved seats for women in local self-governing institution? जिसको आंसर आता है फटाफट बुक में लिखने स्टार्ट करो। सेकेंड क्वेश्चन इज how much % of seats are reserved for women? And third question is how much % of seats are reserved for women in Maharashtra? First question is which amendments have reserved seats for women in local self-governing institution? Second one is how much % of seats are reserved for women? Last is how much % of seats are reserved for women in Maharashtra? चलो देखते हैं अभी, फटाफट तीनों आंसर चैट में लिखो जल्दी। फर्स्ट वन का आंसर क्या है स्टूडेंट्स? विच अमेंडमेंट हैव रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट? फर्स्ट वन 73rd and 74th. Beautiful. Second, sorry, how much % of seats are reserved for women? 33. क्या बात है स्टूडेंट्स। देखो जान अगेन एंड अगेन में एक ही फिलिंग द ब्लैंक्स बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ उसके पीछे रीजन है, याद रखना ये एग्जाम में आएगा 101%। सो ये पढ़ के जाओ कुछ भी करके। हाउ मच % ऑफ सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन महाराष्ट्र? कितना % है? 50. क्या बात, ब्यूटीफुल। ओके डन। ओके कुछ डाउट्स है किसी को स्टूडेंट्स? जल्दी, एनी डाउट्स? सी आंसर्स आर नॉट देयर इन पैरा। देखो बच्चा, कभी कभी आंसर्स पैराग्राफ में दिया जाता है, कभी कभी नहीं देते हैं। अगर जब नहीं देंगे तो याद रखना एकदम इजी रहेगा क्वेश्चंस। अगर इतना स्ट्रिक्ट लॉ है तो क्राइम कम क्यों नहीं होता है? हो जाएगा बेटा एक दिन जरूर। सब प्लीज रिपीट फोर्थ क्वेश्चन भी तो स्क्रीन बेटा चले गया है। नेक्स्ट टाइम मैं वापस मैं सेंड करता हूँ, रीसेंड करता हूँ। नो डाउट, ऑसम लेक्चर। ओके, एनी डाउट्स? किसी को डाउट है तो पूछो प्लीज। यस शशिकांत सर। डाउट फॉर मी सर। यस सर, बोलिए ना सर। कोई डाउट नहीं है सर। अच्छा कोई डाउट नहीं। अच्छा, व्हाट इज इमरजेंसी?